जैसे कश्मीर में जो है मुस्लिम अक्सरियत में तो हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो इंडिया का पार्ट हैं, तो वहाँ पे जो है अक्सर वहाँ पे कर्फ्यू लग जाते हैं, डिफरेंट इस तरह की वॉर की सिचुएशन होती है। तो मेरे ख्याल से 370 जो है आर्टिकल वो जो है इन फोर्स में आना चाहिए। जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर एक ये हंगामा सा हुआ है जहाँ पर एक बंदा बैनर लेकर आता है जो कि खुद एमएलए है अवामी इत्तेहाद पार्टी का, ठीक है, और उसका जो अपना भाई है वो टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद है। बारामूला का लोकसभा का एमपी है, वो खुद टेरर फंडिंग केस में जो है वो अंदर उसको बंद किया गया है। अब उसका ये जो भाई है वो अकेला लेकर आया, बैनर पर लिख कर लेकर आया कि 370 को बहाल करें। भाई जब 370, मेरा सवाल ये है 370 बहाल था तब कितनी डेवलपमेंट थी कश्मीर के अंदर? आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे कितनी आज़ाद कश्मीर नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर जब 370 वहाँ पर बहाल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि दोबारा फिर से वहाँ पथराव होगा, दोबारा फिर से वहाँ कर्फ्यू नाफिज होगा। देखिए जो अभी कश्मीर का स्टेटस है, दिस इज अनबिलीवेबल। वहाँ पर टूरिस्ट की जो तादाद है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने वहाँ के ट्यूलिप गार्डन के अंदर इतने टूरिस्ट आए हैं, वो सिर्फ इंडिया के टूरिस्ट नहीं है, वर्ल्ड से टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद है कि 370 लगना चाहिए। जी लगना चाहिए। तो वहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में काफ़ी डेवलप हो गया था जम्मू कश्मीर। आपको लगता है कि कश्मीरी इंडिया के साथ जाना पसंद करेंगे या पाकिस्तान के साथ जाना मुस्लिम लोगों के साथ जाना पसंद करेंगे? जैसे कि मैंने कहा है कि कश्मीर में जो है अक्सरियत मुसलमानों की है, तो ओबियसली पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, तो वो लोग ओबियसली चाहेंगे कि वो पाकिस्तान का ही पार्ट रहे, ना कि वो इंडिया का पार्ट है, क्योंकि इंडिया जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो खुद भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। अच्छा, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, जो हमारे पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट देखने को नहीं भी मिलती। देखते ही देखते जम्मू कश्मीर डेवलप हो गया, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आ गई, वो लोग खुश भी हैं। आपको लगता है कि अगर 370 लग जाता है तो मज़ीद वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? क्योंकि जब 370 लग गया तो नरेंद्र मोदी फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर 370 आर्टिकल नहीं लगता है तो ओबियसली जहाँ वो मुस्लिम्स तो अक्सरियत में होंगे वहाँ कश्मीर में, तो उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, वो लोग पावर में होंगे, तो वो कश्मीर में ओबियसली वो डेवलपमेंट तो चाहे। तो जब भी न्यूज़ में सुना है तो मुझे तो यही लगा कि हर वक्त जो है कर्फ्यू वगैरह की सिचुएशन होती है, वॉर की सिचुएशन, पथराव होता रहता है, शटर बंद हो जाते हैं, शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो मैंने तो अपने नॉलेज में तो यही चीज़ें। वालेकुम अस्सलाम। कैसी निम्रा? शुक्र अल्लाह का। जैसा कि आप जानती हैं, जम्मू कश्मीर का एक वाक़या है, असम्बली में खुर्शीद अहमद शेख और बीजेपी आमने सामने हो गए, काफ़ी हंगामा राई हुई। आपको पता है कि 370 आर्टिकल जो रिमूव हो चुका था काफ़ी अरसे से, और आज जो है खुर्शीद अहमद शेख चाह रहे हैं कि 370 दोबारा लगाया जाए। क्या 370 लगा करके जो है वो डेवलपमेंट आगे मज़ीद चल पाएगी या रुक जाएगी? देखिए इस टॉपिक को सबसे पहले तो मैंने खुद कवर किया है, और जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर एक ये हंगामा सा हुआ है जहाँ पर एक बंदा बैनर लेकर आता है जो कि खुद एमएलए है अवामी इत्तेहाद पार्टी का, ठीक है, और उसका जो अपना भाई है वो टेरर फंडिंग के केस में जेल में बंद है। बारामूला का लोकसभा का एमपी है, वो खुद टेरर फंडिंग केस में जो है वो अंदर उसको बंद किया गया है। अब उसका ये जो भाई है वो अकेला लेकर आया, बैनर पर लिख कर लेकर आया कि 370 को बहाल करें। भाई जब 370, मेरा सवाल ये है 370 बहाल था तब कितनी डेवलपमेंट थी कश्मीर के अंदर? आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे कितनी आज़ाद कश्मीर नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो डेवलपमेंट नहीं है ना। देखिए वहाँ पर अभी तक गैस नहीं है, वहाँ पर जो अमीर तबका है वो सिलेंडर जलाते हैं, वरना वहाँ लकड़ियों पर। लेकिन हमारा जो है वो अभी टॉपिक जम्मू कश्मीर के ऊपर है, तो मैं आपको मिसाल दे रहा था कि हमने आज़ाद कश्मीर को हमने क्या दे दिया जो जम्मू कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर हम नहीं भाग रहे, ये उनके अपने बंदे ने ये बोला है। तो मैं वही आपको कह रही थी कि 370 के जब लगा हुआ था आर्टिकल वहाँ पर, तब तो किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं थी। कभी हम देखते थे कि वहाँ इंटरनेट बंद हो गया सेपरेटिस्ट को रोकने के लिए, कभी हम देखते थे कि वहाँ पर पथराव हो रहा है बच्चों पर, स्कूल्स पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, जो सेपरेटिस्ट थे वो करते थे। कभी हम कुछ नारे देखते थे, कभी हम कुछ देखते थे। वहाँ पर दंगा फसाद ज़्यादा होता था और डेवलपमेंट के जो केसेस वो बहुत कम होते थे। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, अपने दूसरे टेन्योर में उन्होंने कहा कि
अगर इस सब दंगे फसाद को रुकवाना है, सेपरेटिस्ट जो है कश्मीर के अंदर जिन्होंने एक अलग से वहाँ मुहिम चलाई हुई है, इनको रोककर अगर हमको डेवलपमेंट करनी है तो हमें ऑफिशियली इंटीग्रल पार्ट इंडिया का बनाना पड़ेगा कश्मीर के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये अनाउंसमेंट की थी कि हम एब्रोगेशन करते हैं, हम 370 को कश्मीर के अंदर से हटाते हैं। जब 370 आर्टिकल हटा कश्मीर के अंदर, फिर वहाँ पर आपको खुद भी पता होगा, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट नाफिज करता है इंडिया कश्मीर के अंदर। देखें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज कश्मीर के अंदर है। वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इस वक्त जो है वो कश्मीर के अंदर है। एग्रीकल्चरल साइंसेस के लिए कश्मीर के अंदर बाहर से लोग पढ़ने आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए। उनके पास आधार कार्ड है जो पूरे इंडिया के अंदर इस्तेमाल होता है, उनके पास बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। आज वहाँ के जो लोग हैं वो हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। देखें, इतनी वहाँ से डेवलपमेंटल खबरें आती है। G20 की मीटिंग वहाँ पर करवा दी, दुनिया के 20 लीडर्स को वहाँ लाकर बिठा दिया। बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ हो रही हैं, दुनिया देख रही है उनकी तरक्की को। जब 370 वहाँ पर बहाल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि दोबारा फिर से वहाँ पथराव होगा, दोबारा फिर से वहाँ कर्फ्यू नाफिज होगा। देखिए, जो अभी कश्मीर का स्टेटस है, दिस इज अनबिलीवेबल। वहाँ पर टूरिस्ट की जो तादाद है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतने वहाँ के ट्यूलिप गार्डन के अंदर इतने टूरिस्ट आए हैं, वो सिर्फ इंडिया के टूरिस्ट नहीं है, वर्ल्ड से टूरिस्ट वहाँ पर आए हैं। बहुत उन्होंने तरक्की की है। एक बंदा है जिसका अपना भाई वहाँ पर दहशतगर्दी के केस के अंदर जेल के अंदर बंद है, वो आकर कह रहा है कि 370 को बहाल करो जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर। तो आप खुद मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि आपको लगता है कि जब 370 बहाल हो जाएगा, विद 370 क्या कश्मीर डेवलप हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन इमरान, बात कीजिए, इमरान खान साहब ने भी इसी कंट्रोवर्सी में कहा था नरेंद्र मोदी को कि आप 370 जो आर्टिकल ये दोबारा हम लगाना चाहेंगे। इमरान खान ने लाइमलाइट में आने के लिए कह दिया था कि 370 और 35A को बहाल करो, है कश्मीर को उनका स्टेटस दो, वरना हम लोग जो है वो ट्रेड बंद कर देंगे। देखिए, मेरी बात सुने, हम हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, मुसलमान और मुसलमानों के साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर मुसलमानों के साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि वहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं। हमें तो बहुत खुश होना चाहिए ना कि वो लोग, आप देख लें वहाँ आटा कितने किलो का है, 20 से 25 रुपये किलो का है बस, बल्कि इससे भी कम है। आलू की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, वहाँ पर आप लाइट का हिसाब किताब देख लें। 5G वो इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ 5G टावर है। आप LOC पर चले जाए, सामने 5G की टावर है, सामने आपको स्कूल भी नजर आएंगे, मसाजिद भी नजर आएंगी। मसाजिद के अंदर इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपको क्लियरली वहाँ से अजानों की आवाज़ अपने हिस्से में आती हुई सुनाई देगी आपको वहाँ से। देखिए, मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं कश्मीर 2 दफ़ा कवर करने गई हूँ, 2 दफ़ा। LOC एक ऐसा खूबसूरत पॉइंट है, इतना आप वहाँ जाकर जब आप पहली दफ़ा पाकिस्तान और भारत को एक साथ देखेंगे कि एक सिर्फ नदी का फासला है, आपकी आंखों से खुद आंसू निकल आएंगे। वो इतना खूबसूरत और इतना इमोशनल पॉइंट है कि आप एग्जैक्टली आई गॉट सो मच इमोशनल। वो इतना खूबसूरत और इतना इमोशनल वो वाला पार्ट है। आपको लगेगा कि ये आप बिछड़ा हुआ हिस्सा है कि हम उस जगह क्यों नहीं हम जा पा रहे। आपको सामने बहुत डेवलप्ड चीज़ें मिलेंगी, आपको वहाँ पर लोग घरों से बाहर आते हुए दिखेंगे, आपको वहाँ गाड़ियाँ चलते हुए दिखेंगी, आपको वहाँ पर इतना बड़ा कॉलेज नज़र आएगा, अस्पताल नज़र आएगा, वहाँ पर आपको मंदिर भी नज़र आएगा, आपको वहाँ मस्जिद भी नज़र आएगी। तो उन्होंने डेवलप अपने आप को बहुत। और आपको पता है, जब वहाँ अजानें हुई, हम लोग जब LOC पर मौजूद थे, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने लाइव देखा कि नमाजी जा रहे हैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने। तो वो एक बहुत खूबसूरत सा पॉइंट था। फिर उसके आगे एक पॉइंट आता है केरन, वहाँ पर एक स्टेडियम बना रखा है वहाँ के लोगों ने, जहाँ वो क्रिकेट खेलते हैं और वो जो छोटी से छोटी बात करते हैं उसकी आवाज़ हम तक आती है, क्योंकि फासला बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं खड़ी हुई हूँ और ये सामने स्टेडियम, और वो जब आपको हेलो हाई करते हैं तो आपका बिल्कुल, आप वहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मतलब एक नदी ने आपका, और सामने आप देख लें, आप खुद कभी जाएंगे, मैं खुद ऐसी कोई बात नहीं करी, आप खुद वहाँ पर विजिट करके देख लिया, आपको सामने बहुत डेवलप्ड एरिया नज़र आएगा। उन्होंने वाकई तरक्की बहुत ज़्यादा की है, वो बेस्ट सर्विसेज को एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक सो अगर 370 वहाँ पर लग जाएगा तो फिर से वहाँ कर्फ्यू आएगा, फिर से वहाँ इंटरनेट बंद होगा, फिर से वहाँ पथराव होगा, स्कूल कॉलेजेस बंद होगा और बहुत नुकसान होगा। आपको क्या लगता है लास्ट में कि 370 लग पाएगा
या रिमूव मुझे ही वैसे रहेगा? नहीं लगता कि लग पाएगा, क्योंकि वो एक ही बंदा था जिसने बैनर पकड़ा हुआ था कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। देखिए, उससे भी कुछ सपोर्ट मेजॉरिटी किया होगा ना, अथॉरिटी, उससे भी किसी ने सपोर्ट किया होगा ना। मेजॉरिटी अथॉरिटी बोला जाता है ना, एक बंदे के कहने से कुछ नहीं होता। देखिए आज जब खुर्शीद अहमद हाँ। शेख को भी किसी ने भड़काया होगा ना। देखिए उन्होंने अपने, जाहिर सी बात है, माइट बी पॉसिबल। देखिए वहाँ पर उन्होंने अपनी जगहों को कितना डेवलप कर दिया। घंटा घर की आप मिसाल ले लें, जहाँ पर कोई भी ओकेजन होता है, तमाम की तमाम कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो हिंदू पंडित हों, चाहे वो मुस्लिम हों, वो इकट्ठे होकर वहाँ पर तिरंगा लहराते हैं, इंडिया का झंडा लहराते हैं। देखिए एक बंदे के कहने से कुछ नहीं होता। वहाँ पर जब उनका आज़ादी का दिन आता है, 15 अगस्त आती है, तो हर घर तिरंगा की एक मुहिम चलती है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के जो स्कूल के बच्चे हैं वो इतने बड़े बड़े झंडे खुद बनाते हैं और पूरी गलियों के अंदर से उस झंडे को पकड़कर वो गुजरते हैं और सल्यूट पेश करते हैं। आई थिंक एक बंदे के कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर वहाँ की मेजॉरिटी कहे तो माइट भी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। कोई दाल में काला लग रहा है। दाल में काला है। हाँ चलें जी, थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम मदीहा है जी। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोग सिचुएशन देखते रहे हैं पास्ट काफ़ी ईयर्स से, कश्मीर में सिचुएशन जैसे कश्मीर में जो है मुस्लिम अक्सरियत में तो हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो इंडिया का पार्ट हैं तो वहाँ पे जो है अक्सर वहाँ पे कर्फ्यू लग जाते हैं, डिफरेंट इस तरह की वॉर की सिचुएशन होती है। तो मेरे ख्याल से 370 जो है आर्टिकल वो जो है इन फोर्स में आना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद है कि 370 लगना जी चाहिए। लगना चाहिए। तो वहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में काफ़ी डेवलप हो गया था जम्मू कश्मीर। आपको लगता है कि कश्मीरी इंडिया के साथ जाना पसंद करेंगे या पाकिस्तान के साथ जाना पसंद, मुस्लिम लोगों के साथ जाना पसंद करेंगे? जैसे कि मैंने कहा है कि कश्मीर में जो है अक्सरियत मुसलमानों की है, तो ओबियसली पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है, तो वो लोग ओबियसली चाहेंगे कि वो पाकिस्तान का ही पार्ट रहे, ना कि वो इंडिया का पार्ट है। क्योंकि इंडिया जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो खुद भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो मुस्लिम्स कभी भी नहीं चाहेंगे वो किसी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट बंदे की पावर हमायत करें और उनकी उसकी गवर्नमेंट हो। क्या ही कहने आपके, हमने देखा कि ज़्यादा मेजोरिटी मुस्लिम लोगों की है, लेकिन ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि आर्टिकल जो हट गया हुआ है इसी के ऊपर वो कायम है और नरेंद्र मोदी को बड़ी सपोर्ट करते हैं हमारी मुस्लिम। इसमें क्या राज है? इसमें मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में भी तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो हम लोग जो मुस्लिम्स हैं वो डिफरेंट सेक्ट्स में बटे हुए हैं, अहले सुन्नत, अहले तशीह है, अहले हदीस हैं, इस तरह की सिचुएशंस तो पाकिस्तान में भी मुसलमान होते हुए भी, तो कश्मीरी में भी इस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोग जो हैं वो जाहिर है किसी ना किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे होंगे, रीज़न हो सकता है। अच्छा, हमारा जो आज़ाद कश्मीर है, जो हमारे पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट देखने को नहीं भी मिलती। देखते ही देखते जम्मू कश्मीर डेवलप हो गया, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आ गई, वो लोग खुश भी हैं। आपको लगता है कि अगर 370 लग जाता है तो मज़ीद वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? क्योंकि जब 370 लग गया तो नरेंद्र मोदी फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर 370 आर्टिकल नहीं लगता है तो ओबियसली जहाँ वो मुस्लिम्स तो अक्सरियत में होंगे वहाँ कश्मीर में, तो उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी, वो लोग पावर में होंगे, तो वो कश्मीर में ओबियसली वो डेवलपमेंट तो चाहेंगे ही। अभी अगर हम लोग एग्जांपल लें अपने आज़ाद कश्मीर की AJK में, तो अभी आपने सुना होगा कि वहाँ पे भी जो है लोगों ने एहतजाज प्रोटेस्ट करके बिजली के यूनिट्स जो हैं वो बिल्स वगैरह कम करवाए हैं। तो बस यूनिटी चाहिए होती है। अगर लोग मुस्लिम जो हैं अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो वो किसी भी किस्म की प्रोग्रेस से उनको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये आर्टिकल 370 लगने देगा? मुझे लगता है कि डिपेंड करता है, क्योंकि असम्बली में जाहिर सी बात है जिसकी अक्सरियत होगी, जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगी, तो उस चीज़ों में जैसा कि आप पहले भी कह रही थी कि ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम की है, वो तो ओबियसली कश्मीर में मुस्लिम ही है ना मेजोरिटी में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो मोदी को जो है वो सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करते हैं ना, हमारे ही मुस्लिम जो है कश्मीर के लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को बड़ा लाइक कर रहे हैं। आपके कहने का मकसद है पॉलिटिक्स के वाले से मतलब लाइक कर रहे होंगे?
पॉलिटिक्स के हवाले से भी लाइक करेंगे और मुझे लगता है कि जैसे उसने अगर कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में नहीं तो उसने अपने इंडिया में तो देखे ना, बहुत सारी उसने वहाँ पे भी तो डेवलपमेंट हुई है ना, तो हो सकता है लोग उनको इस वजह से भी सपोर्ट कर रहे हों कि कश्मीर में भी वो डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम रियासत है, तो क्यों एक हिंदू जो है लीडर जो है वो क्यों चाहेगा इस तरह की डेवलपमेंट्स मज़ीद हों जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो डेवलप हों। लास्ट में आखिरी क्वेश्चन करूंगा, जब 370 उठाया गया और जब 370 लगा हुआ था उस वक्त जम्मू कश्मीर की क्या सिचुएशन थी, आप क्या देखती थी वहाँ? ऑनेस्टली मैं इतना न्यूज़ से अप टू डेट नहीं रहती हूँ, लेकिन मैंने तो जब भी न्यूज़ में सुना है तो मुझे तो यही लगा कि हर वक्त जो है कर्फ्यू वगैरह की सिचुएशन होती है, वॉर की सिचुएशन, पथराव होता रहता है, शटर बंद हो जाते हैं, शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो मैंने तो अपने नॉलेज में तो यही चीज़ें सुनी हैं, तो मुझे तो जुल्म और सितम देखे जी आप। बिल्कुल यही देखा है मैंने। तो मेरी तो यही ओपिनियन है कि कश्मीर जो है वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में ही रह रहे हैं। मतलब आप हक में हैं, 370 लग जाना जी चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं इसी के सपोर्ट में हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।